चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे को मैं खोल करके जरूर देखूंगा कि इस कमरे में है तो है क्या। परीक्षित महाराज पे रुका नहीं गया और परीक्षित महाराज ने कौन सा काम किया। महाराज द्वार खोल के कमरा पर नक्शा देख रहे भीतर कितना अच्छा कमरा बना है। और कोई चीज महाराज तुमने देखी ना वही पहली बार देखने को मिले तो चारों लग नजर तो जाती है। आरे देख रहे भीतर परीक्षित महाराज ने जुड़कर के एक लकड़ी का संदूक रखा है। परीक्षित तोड़ के बाद संदूक के जोड़ों में आखिर का संदूक में क्या है। तो आज देखो संदूक का जैसे ही महाराज ढकना उठाया तो क्या देखा। जैसे ही ढक्कन उठा तो क्या हुआ। क्या देखा कि सोने जैसी चमक निकली चमक और जैसे ही भीतर हाथ डाला महाराज तो सोने का मड़ियों से चढ़ा हुआ मुकुट निकला। विचार करो देख लो सोने जैसी चीज को हमारे बाबा हमसे छुपा के चले गए। महाराज उस मुकुट को लेकर के परीक्षित महाराज ने अपने सिर पर रख लिया। तो इधर जब कलियुग से मुलाकात हुई थी जंगल में और तब परीक्षित महाराज ने कलियुग को एक स्थान दिया था। स्थान तो बहुत है जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता हो उस जगह पे तुम रहोगे। जहाँ भैंसियां गमन करती हो उस जगह पे रहोगे। जहाँ झूठ बोला जाता हो जुआ खेला जाता हो उस जगह पे रहोगे। माता पिता गुरु का सम्मान न हो उस जगह पे रहोगे। और जहाँ दूसरे की संपत्ति को हड़प करके लाया जाए उस संपत्ति में उस सोने में तुम रहोगे।
ये सोना ना है महाराज जो कोई मेहनत मजदूरी करके बनाओ। उस सोने ने बात बताया जहां दूसरे की संपत्ति को हक करके लाया जाए। तो महाराज जैसे ही वो मुकुट पहनो तो वह मुकुट में कलयुग ने अपना वास ले लिया। आखिर वो मुकुट आया कहां से था परीक्षित महाराज? वो मुकुट पांडवों का नहीं था, वो मुकुट मगध देश के राजा जरासंध का था, जरासंध का। और जब भीम में और जरासंध में युद्ध हुआ था और तब वो मुकुट भीम जरासंध का छीन ले आए।